सो हे यो व्हाट इज अप गाइस। और आज के लेक्चर में हम जो कि साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कि साइंस का जो कि चैप्टर नंबर 2 है, एंड विदाउट किसी बकवास के सीधा घुस जाते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम दर्शाता है कि एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस की अगर जब मैं बात करने जाऊँ तो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, ये तीन टॉपिक जो कि है हमारे जो कि है इस वाले लेक्चर में हम जो कि कवर करने वाले हैं। एंड मेजरली साइंस के पूरे ये चैप्टर में जो कि ये तीन चैप्टर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले जो कि है आप यहाँ पे बात करने जाए तो सबसे पहले एसिड देखते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या है? एसिड को हम जो कि बोल सकते हैं एसिड की डेफिनेशन बोलूँ तो एसिड आर सब्सटेंस दैट रिलीजेस कौन से आयंस? H प्लस आयंस, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। तो H प्लस आयंस इन एक्वियस सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है? एसिड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर को जो कि है रेड कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैव अ पीएच लेस देन 7। अब अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच पे हम जो कि आगे बढ़ के बात करने वाले हैं, बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो पीएच की जो स्केल होती है ये 1 से लेके कहाँ तक होती है? 14 तक होती है। तो जो एसिड्स है ना, ये 7 जो बीच में आता है, 7 के पहले ये जितना भी पोर्शन है ना, ये एसिड्स माना जाता है, ठीक है। ये एसिड माना जाता है जिनकी पीएच वैल्यू 1 से लेके जो कि 7 के बीच में होती है। और ये जो है ये लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस को जो कि है ब्लू लिटमस को जो कि है ये रेड में जो कि है कन्वर्ट जो कि कर देंगे। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या करता है? ये OH नेगेटिव आयंस जो कि है हमें जो कि है यहाँ पे देता है। इसके पास मेरा जो कि पूरा नोट्स है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिस आर द सब्सटेंस दैट रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वेशियस सॉल्यूशन। दे टर्न रेड लिटमस पेपर को वो जो कि ये ब्लू कर देते हैं। एंड पीएच इनका 7 से ज्यादा होता है। तो 7 से लेके 14 से तो ऊपर जो कि कुछ आता है नहीं। तो 14 जो भी ये हुआ ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा बस। और ये जो बेस क्या करेगा? ये जो रेड लिटमस पेपर है ना, इसको ब्लू कर देगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअलिटी है, ये आपको जो कि जानना चाहिए। इसके बाद जो कि है लेसन जो कि चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसिड से चालू करें तो यहाँ पे ना आपके पास 2 टाइप के मोटे मोटे एसिड्स आ जाते हैं, विच इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिक क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक नहीं पता मेरे को, मैं ये व्यू करूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और मिनरल मतलब क्या? वीक एसिड्स, ठीक है। वीक आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। एक टाइप के जो कि है सॉरी ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं ये वीक होते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा फंबल मार गया। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या? जैसे कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ले लूँ, ठीक है। सॉरी मिनरल एसिड्स मतलब क्या? मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ, HCl, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं भाई। नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, ठीक है, HNO3 हो गई, ठीक है। फिर आती है कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये मैं जो कि है अगर चाहिए तो लिख देता हूँ कार्बोनिक एसिड H2CO, CO क्या है? CO3 है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ ये जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये जो HCl है ना, ये जो HCl ये पता है कहाँ पे बनता है? ये हमारे स्टमक पे बनता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में कहीं पे होती है, ठीक है। इनकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है इनकी जो वैल्यू है ना, ये 1 से लेकर 3 के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी जो कि है ये लाई कर सकती है। H2SO4 जो है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये बैटरीज के अंदर जो कि यूज किया जाता है, जैसे कि कार की बैटरीज, फोन की बैटरीज, इन सब में जो कि है ये H2SO4 जो कि है यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो कि है ये फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स लगते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, स्पीड बनाने के लिए एंड ऑल, इसमें जो कि है ये यूज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड ये रहा। तो ये जो कि हमें सोडा में जो कि पाया जाता है, जो आप सोडा पीते हो ना, यहाँ वहाँ पे जो लाइक क्लीन सोडा की बात कर रहा हूँ, वो सोडा के अंदर जो कि आपको कार्बोनिक एसिड देखने जाते हैं। तो ये जो जितने भी एसिड्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स में कौन से आ जाते हैं? तो ये अपना आ जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का मैं ना एक काम करता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ तो आपको जो कि ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। एक लैक्टिक आ जाता है, ठीक है, एक लैक्टिक आ जाता है, एक सिट्रिक आ जाता है। सिट्रिक की स्पेलिंग लिख लेता हूँ मैं, सिट्रिक, एक सिट्रिक आ जाता है एसिड। एंड
एंड इसी के साथ साथ टैट्रिक भी एक आता है, ठीक है, टैट्रिक भी जो कि एक आता है। ये मोटे मोटे 4 है, मैंने एग्जांपल्स में बता दी। ये जो कि है ना, ये थोड़े से लो पीएच वाले होते हैं। लो पीएच मतलब क्या, ये जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेंगे स्पेक्ट्रम के, विच इज अराउंड 4 से लेके 6 तक के पीएच वैल्यू के ऊपर। जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है उतना वो वीक एसिड होता है, और जितनी हाई पीएच, जितनी कम पीएच वैल्यू होती है उतना ज़्यादा वो एसिड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें एसिटिक एसिड की, ये विनेगर में होता है। जो आपके घर में आप विनेगर यूज़ करते हो खाने बनाने के लिए, उसके अंदर जो कि हमारा क्या यूज़ होता है, एसिटिक एसिड यूज़ होता है, जिसमें आप दही, पानी, दही खाते हो, मिल्क खाते हो, कर्ड खाते हो, जो भी खाते हो, वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनके अंदर जो कि लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। लैक्टिक एसिड होता है उनके अंदर। जो आप लेमन, जो आपको खट्टा लगता है, ठीक है, सॉर लगता है, या सॉर लगता है लैक्टिक, तो वो लेमन, ठीक है। तो लैक्टिक में समझो मैं मिल्क लिख लूँ, ठीक है, एसिडिक में विनेगर आ गया, ठीक है, सिट्रिक में लेमन आ जाएगा, खट्टा है, ऑरेंज भी आ सकता है इसमें। और टैट्रिक एसिड क्या है भाई, अभी इसके पहले नाम नहीं सुना होगा तो बता दें। तो टैट्रिक एसिड क्या होता है, ये जो कि है टैमरिन में पाया जाता है, ठीक है। टैमरिन क्या होती है भाई, टैमरिन अगर आपको नहीं पता तो ये साइंटिफिक नेम है फॉर हल्दी। हल्दी आप जो कि लगाते हो, हल्दी कुमकुम में जो हल्दी लगाते हैं, उनको जो कि साइंटिफिक नेम, साइंटिफिकली साइंस में हम उसको जो कि टैमरिन बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये है हमारे ऑर्गेनिक। एक और चीज़ मैं वो चलो आगे बताता हूँ, उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ थी। अब इतना समझ गया एसिड क्या होती है। एसिड में 2 टाइप के एसिड होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। जो वीक होती है उसके पीएच वैल्यू ज़्यादा होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होती है उसके पीएच वैल्यू जो कि है कम होते हैं। स्ट्रॉन्ग के HCl, H2SO4, ये इनके यूजेस भी मैंने आपको बता दिए थे। और जो ऑर्गेनिक है ये भी कहाँ पे आपको पाए जाते हैं, इनके भी यूजेस बता दिए थे। अब सबसे मेन चीज़ पे अगर हम बढ़ते पड़े तो वो है रिएक्शंस। जो ये रिएक्शंस क्या क्या होती है, तो 3 टाइप की मोटी मोटी मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो कि फर्स्ट टाइप की अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो विच इज मेटल प्लस एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड। सेकेंड टाइप की अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो इट इज मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, इट इज मेटल कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, ये सेकेंड है। और ये लास्ट है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस जो कि है अपना मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक है। तो मेटल एसिड सब में, ठीक है, एसिड सब में। अब ये हमें जो कि ये बना के क्या देगी, ये जो कि बहुत जानना जो कि ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें क्या देगी, जो फर्स्ट हमारा जब मेटल और हम एसिड को मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन देगी, ठीक है। ये हमें क्या देगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन देगी। अगर जो हमारी सेकंड वाली है ना, ये हमें क्या देगी, सॉल्ट तो देगी भाई, ठीक है, सॉल्ट तो देगी, प्लस CO2 भी दे देगी। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2 भी दे देगी। H2 क्या है भाई, वाटर है, ठीक है। और लास्ट वाली जो है ना, ये सॉल्ट एंड वाटर दे देगी हमको, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर दे देगी हमको, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, कि मेटल एसिड किया तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन तो आना ही है। मेटल कार्बोनेट को किया और एसिड के साथ तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तो आना ही है। और मेटल ऑक्साइड को जो कि एसिड के साथ किया तो सॉल्ट और वाटर तो आना ही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से बताऊँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं जो कि मेटल के लिए मैं जिंक ले लेता हूँ, और मैं जो कि है एसिड के लिए 2HCl ले लेता हूँ, ठीक है, 2HCl। अगर इनका मैं जो भी रिएक्शन कराऊँ ना तो पता है मेरे को क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आई गेस इसकी वैलेंसी होगी 2, यस इट इज 2 एंड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सॉल्ट मिल गया और यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन मिल गया। अगर मैं मेटल कार्बोनेट की जो कि कर रहा हूँ तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं पहले मेटल ऑक्साइड नहीं, पहले मेटल इसकी कराते हैं। तो मेटल कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो मैं जो कि है सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, NaCO, N2CO2, N2CO3 था, N2CO3 प्लस अगर मैं करूँ इसके अंदर, ठीक है, एसिड कर दूँ तो जो कि हमारी सबसे पॉपुलर एसिड है HCl, ठीक है। मैंने HCl जो कि मेरी सबसे पॉपुलर जो एसिड है वो मैंने जो कि लगा दी उसके अंदर। तो ये मेरे को क्या दे देगी, ये मेरे को यहाँ पे मैं सॉल्ट हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे कहाँ पे रख देता हूँ सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 2NaCl, ठीक है, 2NaCl मिल जाएगा मेरे को, प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे मेरे को सॉल्ट मिल गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मेरे को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और यहाँ पे मेरे को जो कि हाइड्रोजन भी मिल गया। अब लास्ट की बात करें, लास्ट के पहले ना मैं आपको जो कि सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जो कि जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एसिड के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेस के बारे में बता रहा हूँ। एक बार अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एसिड और मैं बेस को प्लस करूँ, लाइक
खुराफाती दिमाग तो आता ही है ना, थोड़ा बहुत तो खुराफाती दिमाग आता ही है कि अगर क्या हुआ अगर मैं एक एसिड ले लूँ और एक अगर मैं जो कि बेस ले लेता हूँ और मैं उन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? तो मेरे को मोटा मोटा मिल जाएगा सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को? सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा मेरे को। तो अभी हम जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको जो कि ध्यान में रखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को जब तुम सॉल्ट में प्लस कर दोगे, मेटल ऑक्साइड को तो जब तुम एसिड में प्लस कर दोगे तो तुमको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इसका मतलब क्या? एसिड तो हमारे पास यहाँ पे है और मेटल ऑक्साइड जो कि यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? एज अ बेस एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है और यहाँ पे भी एसिड प्लस बेस करोगे तो आपको जो कि है सॉल्ट प्लस जो कि है वाटर मिलेगा। तो अगर मैं जो कि है मेटल ऑक्साइड के लिए मैं अगर यहाँ पे ले लूँ CuO, ठीक है, CuO ले लूँ, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है, प्लस अगर मैं HCl करूँ, ठीक है, सबसे माना जाना अपना ये, तो क्या मिलेगा? CuCl कॉपर कार्बोनेट टू कार्बोनेट नहीं सोडियम सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड H2O प्लस H2 विच इज अपना वाटर। तो अपने को सॉल्ट भी मिल गया एंड अपने को जो कि वाटर भी मिल गया। तो इसके लिए मेटल ऑक्साइड को जो कि यहाँ पे एज अ बेस वो जो कि है काम कर रहा है। इसके साथ एसिड जो कि खत्म होता है। एसिड में इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कुछ है। आपको अगर बहुत ब्रीफ नॉलेज चाहिए एसिड्स के बारे में तो यू शुड डेफिनेटली रीड टेक्स्ट बुक। मैं यहाँ पे आपको जो कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका जो कि रिविजन अच्छे से हो सके। तो अभी बेस पे आते हैं, ठीक है। तो जो एसिड में हो रहा है वो यहाँ पे आप बेस में उल्टा देख सकते हो, जैसे कि ब्लू का रेड था तो यहाँ पे रेड का जो कि ब्लू हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइक प्लस एच आयंस मिल रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम हाँ मतलब दे आर एट द लाइक एक कॉइन के दो पहलू है, ठीक है। पहले एसिड हो गया, दूसरा जो कि बेस हो गया। इसमें सॉल्ट भी आता है, वो सॉल्ट बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले बता दिया था बेस क्या होता है, जिसकी 7 से ज़्यादा जो कि pH वैल्यू होती है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ बेसिस, अगर मैं आपको जो कि एक एग्जांपल दे दूँ तो क्या हो सकते हैं बेसिस के एग्जांपल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिकल स्ट्रॉन्ग ये सब नहीं दे रहा हूँ मैं सीधा बोल रहा हूँ NaOH, ठीक है। एक एग्जांपल NaOH है, एक है Ca और OH यहाँ पे और 2, और एक है अपना NH4OH, ठीक है, NH4OH, ठीक है, NH4OH। तो अब ये क्या है, जो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, ये किस में यूज होता है? सोप में यूज होता है, ठीक है। ये जो कि एज ए क्लींजिंग एजेंट यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट। कुछ साफ करना हो, कुछ ये करना हो तो जब जाके ये यूज होता है। एंड ये जो कि है बाकी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कि वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो ये मोटे मोटे मैं आपको जो कि है बेसिस की जो है ये बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बेसिस के नाम बता रहा हूँ कि कौन से जो कि पॉपुलर ऐसे बेसिस हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ जाने नहीं है बेसिस में, सीधा हम जैसे इसमें रिएक्शन किया हमने वैसा ही रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन करके, रिएक्शन, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से मैं जो कि लाइन मार देता हूँ इतनी सी, ठीक है। अब आपका फोकस मेरे को ना यहाँ पे चाहिए और कहीं पे नहीं चाहिए, पूरे बोर्ड में नहीं चाहिए। मैं लिखे हुए रहने दे रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट विनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लेना। ओके, तो सबसे पहला बेस प्लस एसिड, ठीक है भाई, बच्चे को पता है, अभी हमने पढ़ा बेस प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बेस प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। चलो ये तो हमारी भाई हो गए। सेकंड क्या है, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है, बेस प्लस नॉन मेटल, बेस प्लस नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बोल दूँ तो जो मेटल नहीं है वो, जैसे कि कॉपर एक मेटल है बट कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटल नहीं है, ठीक है। बेस प्लस मेटल, लास्ट में बेस प्लस मेटल, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, आई नो बड़ा चैप्टर है बट इट्स वर्थ इट, इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब जो सॉल्ट प्लस वाटर है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जब हम एक बेस और एक एसिड डाल दें जो इक्वल हो मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस प्लस वाटर में क्या मैं डालूँ, मैं NaOH ले लूँ,
ठीक है, NaOH जो मैं बेस की तरफ से ले रहा हूँ और मैं जो कि एसिड की तरफ से हमेशा के लिए HCl ही लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कि क्या बन जाएगा NaCl और H2O। तो NaCl विच इज़ हमारा सॉल्ट एंड H2O, ठीक है, H2O। NaCl में 2 नहीं डालना है ना, हाँ नहीं डालना है, ठीक है, ये बन गया। दैट्स इजी एट इट इज। एक बेस प्लस नॉन मेटल, तो नॉन मेटल मैंने CO2 बोला तो CO2 ले लेते, प्लस में अगर मैं करूँ तो CaOH, ठीक है, मैं CaOH ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये बेस है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो CaOH मैंने जो कि यहाँ पे लिख लिया, ये क्या बना के दे देगा, काकू 3। मेरे को बोलने में बहुत मजा आता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड उसके साथ साथ मेरे को जो कि क्या बना के देगा, ये जो कि वाटर बना के देगा, तो H2O, ठीक है। तो ये सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो ये यहाँ पे वाटर बना के दे रहा है मेरे को, ठीक है, ये यहाँ पे जो कि मेरे को ये वाला वाटर बना के देगा। और लास्ट जो कि है मेरा बेस प्लस मेटल, अगर मैं बेस प्लस मेटल कर दूँ तो ये मेरे को पता है क्या बना के देगा, ये मेरे को सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन, राइट, हाँ हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। वाटर और हाइड्रोजन में फर्क होता है, हाइड्रोजन H होता है, वाटर H2O होता है। तो अगर मैं एक मेटल ले लूँ, कोई भी ले लेता हूँ, जिंक ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में मैंने जिंक लिया था ना, यहाँ पे जिंक लिया था मैंने, तो मैंने जिंक ले लिया और जिंक में मैंने जो कि NaOH डाल दिया फालतू में, जो कि उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और जब ये जो कि रिएक्शन करेगा तो NaZnO2 बना देगा प्लस H2 कर देगा, ठीक है, H2 अलग से, हाइड्रोजन अलग से जो कि बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाट बेस इज। तो मैंने बेस की रिएक्शन आपको बताया, एसिड्स के रिएक्शन आपको बताया, एसिड के 2 टाइप बताए, बेसिस कौन से हो सकते हैं बताए, बेसिस का pH वैल्यू क्या हो सकता है वो बताए। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के लिए टेक्स्ट बुक रीड करें और मेरे नोट्स जो कि डिस्क्रिप्शन में वो डाउनलोड करो, तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा, उसी में से मैं देख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीएच के लिए इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो पीएच के लिए अगर मैंने बताया कि पीएच के अगर 7 से पहले तो एसिडिक है, 7 के बाद है तो बेस है। एक चीज़ नहीं बताई थी विच इज अगर वो 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है भाई, वो क्या है, न्यूट्रल है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ अगर मैं बात करूँ तो डाइजेशन, स्टमक की जो एसिड है HCl एसिड, इसका पीएच वैल्यू ना 1 से लेकर 3 के बीच में होता है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, और तभी जाके ये जो कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, इनको जो कि डाइजेस्ट करके इनसे जो कि एनर्जी एंड वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट आई एम जस्ट टेलिंग। सॉइल की पीएच की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर पीएच की बात करें तो मैं सॉइल की अगर पीएच की बात करूँ तो सॉइल की जो पीएच है 6 से लेकर 7 के बीच में होती है, ठीक है, 6 से लेकर 7 के बीच में होती है। और कभी कभी ना कैसे होता है कि सॉइल की जो कि ना पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उस टाइम में जो कि हम सॉइल के अंदर एक लाइमस्टोन का जो कि इस्तेमाल करते हैं। लाइमस्टोन से क्या होता है, लाइमस्टोन से जो कि उसको थोड़ा सा वो बेस होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर वो एसिडिक हो रही है, अगर 6 से भी नीचे चली गई तो एसिडिक ज़्यादा हो रही है, ऐसे नहीं कि एसिड कम हो रही है, एसिडिक ज़्यादा हो रही है, तो हम जो कि उसमें जो कि बेस डालने की कोशिश करते हैं जिससे जो कि सॉइल की जो है ये वापस आ सके पीएच वैल्यू। अब मुझे पता है आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो एक और मैं जो कि एग्जांपल देता हूँ टूथ डेके का, ठीक है, किसका डेके का, टूथ डेके। यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही है तो यहाँ पे मैं जो कि टूथ डेके का यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके क्या होता है, तो टूथ डिके मतलब क्या कि आपके जो दांत है ना, दांत में जो कि आपको खड्डा हो गया, खड्डा नहीं बोल रहा, मतलब काला काला हो गया, काला ही होता है ना, ब्लैक हो गया। वो क्या हो रहा है कि जब आप खाना खाते हो उसके अंदर से एसिड सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट मतलब आप समझ लो कि आपके मुंह में ना जो कि एसिड्स बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, एंड यही बनते आपकी जो कि माउथ का जो है ना एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट वहीं के अपोजिट बेसिक होता है, ठीक है, बेस होता है उसके अंदर। तो वो जब आप ब्रश करते हो ना उससे, तो वो बेस और एसिड जब प्लस मिल जाते हैं ना तो वो थोड़ी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। जब एसिड और बेस मिलते हैं ना तो इनको एक और चीज़ बोली जाती है न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। ये जो कि क्या हो जाते हैं, ये जो कि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो बस वही है, ब्लड का जो पीएच है हमारे जो हमारे खून बहता है वो जो कि 7 to 8 होता है। तो ब्लड जो है ये 7 के पीएच पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल के ऊपर जो कि ये चलता है। बी का स्टिंग जो कि होता है ना ये बहुत एसिडिक होता है। कभी मधुमक्खी काटी होगी आपको, मेरे को यहाँ पे काटी थी, आपके जस्ट यहाँ पे सोचो, तो बहुत दर्द होता है वो। तो मॉम लोग क्या करते, बेकिंग सोडा लगाते। अब मेरे को तो यहाँ पे काटी थी तो मेरे को बेकिंग सोडा लगा नहीं सकते थे, आँख में चले जाता तो भाई तबाही मच जाती। बट अगर हाथ वाथ पे कहीं पे काटती है तो बेकिंग सोडा लगाती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत एसिडिक होती है और बेकिंग सोडा बहुत जो कि है बेसिक होता है, तो वो जो कि न्यूट्रल कर देता है उस चीज़ को। एंड लास्ट में जो कि एसिड रेन से जो कि है ये हार्म कर दिया एक्वेटिक लाइफ।
ये जो कि हार्म करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इसके लिए एसिड रेन। सो या दिस वर द थिंग्स। तो अभी मैंने आपको जो कि बेसिक एसिड हो गया और पीएच हो गई, पीएच के बारे में सब मैंने बता दिया है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है, कैसे सब कुछ काम करता है। अभी लास्ट में अगर हम बात करें ना सॉल्ट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक एंड दिस इज़ द ओनली टॉपिक। ये जो कि थोड़ा मेरे को आपको लगता है कि थोड़ा सा, मैं ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट क्या है? NaCl, जो आप जो कि घर पे खाते हो, ठीक है, क्या खाते हो? ये नेचुरल सॉल्ट, ठीक है, टेबल स्पून सॉल्ट जो रहता है, टेबल स्पून सॉल्ट, ठीक है, आप जो घर पे खाते हो, ठीक है, उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? NaCl। उसका जो कि केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक है, ठीक है, बेसिक है ये भी। और ये जो कि है सोप मेकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो कि है क्या, किस में यूज़ किया जाता है? सोप मेकिंग में यूज़ किया जाता है। NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ये जो कि बेकिंग सोडा, जो अपना बेकिंग सोडा है ना, मैंने बोला था बेकिंग सोडा लगाओगे तो ये बेसिक होता है, ठीक है, ये बेसिक होता है, तो ये चले जाता है। अब हम जो कि NaCl खाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये ना ही ज़्यादा बेस की तरफ है, ना ही ज़्यादा ये एसिडिक है। ये क्या है? ये जो कि है न्यूट्रल है, ठीक है। और फिर अपना जो कि आता है Ca कैल्शियम क्लोराइड 2, ये जो कि है इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 2। ये जो कि ये भी बेसिक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। ये जो कि ब्लीचिंग मतलब जो लड़कियाँ जो कि अपने बाल कलर करना से पहले जो ब्लीचिंग करते हैं ना, वो ब्लीचिंग, वो पता चल गया होगा आप लोगों को, तो वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट किसमें? वॉशिंग सोडा जो रहता है ना, उसके अंदर जो कि वॉशिंग सोडा में जो कि यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट में जो कि कॉपर सल्फेट जो एसिडिक होता है, ठीक है, सॉल्ट है बट इट इज़ एन एसिडिक। ये जो कि है यूजुअली एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। ये उतना जो कि आई डोंट थिंक सो ये है, बट ये बता दे रहा हूँ मैं आपको लोगों को कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट में गिरा जाता है, बट वो एसिडिक होता है और वो एग्रीकल्चर में जो कि यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज इट अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट। तो सॉल्ट इतने टाइप के होते हैं, NaCl, NaOH, NaHCO3, CaCO2, NaOHCO3, CuSO4। तो ये सब अलग अलग है, कोई टेबल स्पून में लगता है, कोई वॉशिंग पाउडर, कोई ब्लीचिंग पाउडर है, फलाना ढिमकाना में जो कि है लगते रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको बताते रहा हूँ इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स जो pH बताने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। तो मैं क्या रफ करूँ, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लिख देता हूँ। इंडिकेटर्स कैसे है? लिटमस, ठीक है, लिटमस क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिड, सॉरी उल्टा लिख देता हूँ एसिड और यहाँ पे बेस, ठीक है। ये लिटमस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लिटमस अगर एसिड है तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और लिटमस अगर जो कि बेस है तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। इतना इजी सिंपल। एक जो कि फिनोप्थिलिन भी आता है, फिनोप्थिलिन, ठीक है, मैं स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, फिनोप्थिलिन जो भी है, ये फिनोप्थिलिन आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना। फिनोप्थिलिन जो है ये एसिडिक होगा ना, तो ये कलरलेस होगा। अगर एसिड है तो ये कलरलेस होगा, कलर नहीं होगा उसका। बट अगर बेस है ना तो ये पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। एक और आता है मिथेल ऑरेंज, ठीक है, मिथेल ऑरेंज, यहाँ पे जगह नहीं लिख पाऊंगा, ऑरेंज। अगर ये एसिड होगा ना तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड होगा तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बट अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये क्या कलर है, क्यों याद रखना है? तो ये याद इसके लिए रखना है कि क्वेश्चन अगर आ गया कि जो मिथिल ऑरेंज है ना, ये जो कि है टर्न येलो हो गया टेस्ट करने पे, तो आप बताइए कि जो ये है ये एसिड है कि बेस है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि येलो कब होता है, एसिड पे कि बेस पे, तो आप उस क्वेश्चन को जो कि आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रा ध्यान में रखना। एंड दूसरी चीज़ है ये है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी, ठीक है। ये क्या है? इसमें जो कि वेनिला आ जाता है, वेनिला और ऑनियन,
ठीक है, वेनिला और ऑनियन। अब ये क्या होते हैं, ये स्मेल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर एसिडिक होगा तो स्मेल जो कि नहीं आएगी, मतलब स्मेल अलग आएगी, बेस होगा तो स्मेल जो कि अलग है। एक में आई गेस स्मेल नहीं आती है, ओडरलेस होता है, और एक में अगर वो अगर एसिड या बेस में से मेरे को पता नहीं है तो स्मेल आती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, कैसे जो कि है हम एसिड और बेस बना सकते हैं। रफ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब जो कि है मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं क्या ये ले सकता हूँ, ठीक है, फ्लोराइड ले सकता हूँ और H2 ले सकता हूँ, हाइड्रोजन ले सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और वाटर की बात करूँ, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और वाटर की बात करूँ, तो इसमें जो कि क्या मिल जाएगा मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो नॉन मेटल है, प्लस वाटर H2, ठीक है, तो H2O सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा H2 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और लास्ट में अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो सल्फर जो है उसको मिला दो HNO3 में, ठीक है, HNO3 में, तो ये इससे जो कि बन जाएगा H2SO4 विच इज हाइड्रोसल्फेट, ठीक है, H2SO4। ठीक है, नाम थोड़े से दिमाग ख़राब करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी पता है कि थोड़े से कभी कभी नाम जो है ना कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सब नाम रट के ही बैठे हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ होता है, जितने आप आगे बढ़ते जाओगे उतना जो कि आपको नाम जो कि याद होते जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेस की अगर बात करें तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर की अगर बात करते हैं, मेटल विथ वाटर, तो अपना मेटल कौन है यहाँ पे, ठीक है, बस सोडियम ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम प्लस मैंने कर दिया H2O, ठीक है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, NaOH दे देगा, NaOH दे देगा, बट एक जो कि है मेरा हाइड्रोजन के जो कि -2 जो कि यहाँ पे लग जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगी, शायद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस अगर मैं H2O करूँ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैं अगर H2O कर देता हूँ तो इसका मेरे को मिल जाएगा कैल्शियम CaOH2 विच इज़ ऑल्सो बेस, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। एंड लास्ट में जो कि टॉपिक आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में यहाँ पे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो चुका है तो मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए क्रिस्टलाइजेशन पे, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा डीप टॉपिक है मेरे को लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो कि सॉल्ट जो होता है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि कंटेन करता है इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो CuSO4 के अंदर जो कि 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लू क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और जब आप उनको जो कि हीट करते हो तो वो जो कि है वो वाटर लूज कर देते हैं और उसमें जो कि वाइट पाउडर बन जाते हैं। एडिंग वाटर रिस्टोर्स द कलर, तो येलो, आई गेस येलो कलर का ब्लू कलर का कुछ होता है, आई डोंट नो, तो वो अलग टॉपिक है। सो वो उसको थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर आपको इसका लेक्चर 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना लेक्चर 2 करके, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ओवरव्यू ब्रीफ कॉन्सेप्ट। मैं आपको फटाक से रिवीजन करा देता हूँ। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H+ आयंस, ठीक है। एसिड और बेस, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, वो बता देता हूँ, मैं फटाक से बताता हूँ। एसिड बेस, एसिड क्या है, एसिड सॉल्ट टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, सॉल्ट टेस्ट करता है, और बेस क्या टेस्ट करता है, ये बिटर टेस्ट करता है, ठीक है, ये तो याद ही रख लेना। एसिड का टेस्ट करता है, सॉल्ट टेस्ट करता है, बेस का टेस्ट करता है, बिटर टेस्ट करता है। एक डाउट मेरे को आया था कि हम लिटिल पेपर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई हम हमेशा तो चाट चाट के नहीं बता सकते ना कि हाँ भाई ये सॉल्ट तो एसिड होगा, ये बेस है तो ये बिटर होगा। तो हमने एक फॉर्मूला मतलब एक हमने सिस्टम बना दिया कि भाई अगर ये रेड है तो ये होगा, ये ब्लू है तो ये होगा, तो इससे हम जो कि आइडेंटिफाई कर सके आसानी से, ठीक है। तो ठीक है, बेसिस जो है ये OH नेगेटिव आयंस जो कि रिलीज करते हैं, ये जो कि टेस्ट करते हैं एकदम कड़वे टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये स्लिपरी होते थोड़े से, एंड ये जो कि रेड लिटमस पेपर को जो कि ब्लू बना देते हैं, जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सॉल्ट आर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जो कि है ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन, जब एक एसिड और बेस एक रिएक्ट करते हैं तब जो कि सॉल्ट जाके बनता है, ठीक है।
एंड हैव वेरियस यूज। सॉल्ट्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, बीच में। पीएच का स्केल जो कि मेजर करता है एसिडिटी एंड बेस को, और जहाँ की 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। एंड लास्ट में जो कि इंडिकेटर जो है हमें हेल्प करने में आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है, और अगर दोनों का मिक्सचर होगा तो वो सॉल्ट होगा, ठीक है। अब सॉल्ट मतलब एक बार याद रखना, एसिड और बेस को मिला दिया तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। अगर लेक्चर 2 चाहिए जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, थोड़े मेथड्स बताऊँ कैसे होते हैं, जैसे कि सॉल्ट बनाने का जो कि एक और मेथड था यहाँ पे NaOH बनाने का, आई गेस बेस या सॉल्ट ही था होगा उसका। यहाँ पे एनोड रखी जाती है, यहाँ पे कैथोड रखी जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक जगह होती है, यहाँ से जो कि सल्फ क्लोरीन को जो कि यहाँ पे निकालने की जरूरत होती है। जो हाइड्रोजन निकलता है ये कहाँ पे यूज होता है, ये एज अ फ्यूल यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता, बट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। एंड टोयोटा भी इन गाड़ियों पे काम भी कर रही है। एंड जो है यहाँ से क्लोरीन निकलता है, ये क्लोरीन जो कि है स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल को जो कि है क्लीन करने में भी लगता है। ये जो कि एनोड हो गई, ये जो कि कैथोड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो कि है NaOH कुछ पास कर देते हैं। सो ये अगर आपको जो कि वो प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में भी अगर जानना है तो लेक्चर 2 के बारे में बात मेरे को कमेंट में लिख देना, तो मैं पूरा लेक्चर 2 उसी के ऊपर स्पेसिफिकली बनाऊंगा। वरना ओवरव्यू के लिए, ये चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, रिविजन करने के लिए, एक झटके में से रिवाइज करने के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। क्रिस्टलाइजेशन एंड ये जो कि प्रोसेस चाहिए तो लेक्चर 2 कमेंट करना। दैट्स इट फॉर टुडे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दैट्स इट, नाउ गेट लॉस्ट एंड स्टडी।